हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आयुष कुमार लाइफ चैनल। मैं हूं आयुष कुमार और आज हम बात करने वाले हैं सिक्स सिग्मा। लीन सिक्स सिग्मा ओवरऑल होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कहाँ यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सिक्स सिग्मा होता क्या है? बेसिकली सिक्स सिग्मा जो होता है, इट्स अ मैनेजमेंट फिलॉसफी, एक प्रोसीजर, सेट ऑफ मेथड्स और टेक्निक के से बनाया हुआ है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग की हो सकती है, हेल्थ केयर की हो सकती है, किसी भी इंडस्ट्री की हो सकती है। तो ये एक फ्रेमवर्क बोल सकते हैं आप, जो सेट ऑफ टूल्स यूज़ करता है, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स यूज़ करता है, जिससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इसकी शुरुआत आई थिंक टोयोटा ने की थी। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करके उनका प्रोसीजर था, जो उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ में लगाया, और उनका जो परफॉर्मेंस था, उनका जो एफिशिएंसी था, वो रिमार्केबली बहुत ऊपर गया था। तो पूरी वर्ल्ड में अदर इंडस्ट्री भी रिसर्च करने लगी कि क्या चेंजेस हुआ, और उसके बाद ये लीन सिक्स सिग्मा का मेथड्स बना। इसमें बहुत सारे सर्टिफिकेशंस और बेल्ट्स होते हैं, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, येलो बेल्ट। मैं बेसिकली येलो बेल्ट हूँ अभी सर्टिफाइड, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो इसमें 3-4 फ्रेमवर्क होते हैं, PDSA, डेमैक। PDSA होता है प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, और डेमैक होता है डिज़ाइन, मेज़र, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। तो ये सेट ऑफ रूल्स हैं जो यूज़ होते हैं कि आप डिज़ाइन कीजिएगा, फिर जो डिज़ाइन किया उसको मेज़र कीजिएगा कि वो फिट बैठ रहा है कि नहीं, फिर उसको एनालाइज कीजिएगा, फिर इम्प्रूव कीजिएगा कि नहीं ये चीज़ें और एफिशिएंट हो सकती है या वेरिएशन कम किया जा सकता है, and then you can do act on it, that is control. तो लीन सिक्स सिग्मा करता क्या है अब? तो लीन सिक्स सिग्मा बेसिकली कंट्रोल है, मतलब सिक्स सिग्मा इज बेसिकली वेरिएशन कंट्रोल एंड एफिशिएंसी इंक्रीजिंग मेथड्स। और लीन मेथड जो होते हैं वो वेस्ट रिडक्शन के लिए यूज़ होता है। तो कंबाइंडली वी टेल इट एज लीन सिक्स सिग्मा। तो इसमें बहुत सारी प्रोसीजर्स होते हैं, और जो सिक्स सिग्मा है ना, दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इसलिए इसको कंटिन्यूस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये चलता रहता है। मतलब ये विथ द ऑपरेशन सीखते रहते हैं खुद से हम लोग कि हाँ, मेरा वेरिएशन इतना हो रहा है, मैं इस चीज़ को चेंज करके इसका वेरिएशन इतना घटा दूंगा, या एरर इतना कम किया जा सकता है। तो दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कि जहाँ पे आप करते हैं चीज़ें, स्टैंडर्डाइज करते हैं, और फिर सीखते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है, फिर आप उससे ठीक करते हैं। तो इट इज़ अ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसीजर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है? तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और बाकी चीज़ें होती है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसमें और भी चीज़ होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिकली डीमिंग की है, और 3-4 जो टूल्स, जो मेन टूल्स हैं जो आप अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो मैंने लिस्ट कर रखी है। एक तो होता है 5S। ये कहीं भी यूज़ हो सकता है, या आपके घर में यूज़ हो सकता है, या आपके ऑफिस में यूज़ हो सकता है, या आपके स्कूल में यूज़ हो सकता है, आपके कॉलेज लाइफ में यूज़ हो सकता है। बेसिकली 5S क्या होते हैं? सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। शॉर्ट मतलब कि आप अरेंज कर लीजिए सब चीज़ को, कि कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, जब आपको ढूंढना पड़े तो उसमें टाइम वेस्ट कम हो, बिकॉज मोस्टली वेस्टेज रिडक्शन इज रिलेटेड टू टाइम। अगर आप टाइम बचा रहे हैं तो आप कॉस्ट भी बचा रहे हैं। मैंने एक और बताया था कि आपको पिछली बार की इन्वेंट्री कॉस्ट होती है बहुत सारी चीज़ों की, जो आप स्टोर करते हैं जिस टाइम तक, ज़्यादा स्टोर करते हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, जो आपको कहीं ले जाना पड़ रहा है उस वक्त, तो वो भी एक कॉस्ट में आ जाता है। तो वो टाइम, ट्रांसपोर्टेशन सब एक कॉस्ट में होता है। आपने एक और चीज़ मॉनिटर की होगी, अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल दूँ तो जो एयरप्लेन्स में आप जाइएगा तो देखिएगा, कॉकपिट में एक इंजीनियर जाके एक पेज लेके जाता है, एंड वो चेकबॉक्स से भरा हुआ, और वो सारे कनेक्ट करता है। इवन तो सारा प्रोसेस हो चुका होता है, लेकिन वो एक रिकन्फर्म करता है, क्योंकि फ्लाइट एक ऐसी चीज़ है जो उड़ने के बाद कंट्रोल नहीं की जा सकती। तो उसको 99.99% श्योर होने के लिए कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग ओके, तो वो रेडियो से लेके, इंजन से लेके, लैंडिंग गियर से लेके, सबका एक चेकबॉक्स की लिस्ट बनाती है कि ये सब चीज़ चेक हो जानी चाहिए बिफोर एवरी फ्लाइट। तो वो एक सिक्स सिग्मा का एग्जांपल हो सकता है, जो इम्प्रूवमेंट उन्होंने सीखा है कि ये सब चीज़ें चेक होनी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट्स हुए थे। तो वो भी सिक्स सिग्मा में आ जाता है। अब ये जो 5S है, उसमें आप सॉर्ट कीजिएगा, चीज़ों को अरेंज कीजिएगा, आइदर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। साइन बेसिकली मन करता है कि आप साफ़ सफाई कर लिया कीजिए। स्टैंडर्डाइज होता है कि आप प्रोसेस जो फॉलो कर रहे हो उसको स्टैंडर्डाइज कर लीजिए। जब वो प्रोसेस बन जाएगा, एक तो आपकी टाइम बचेगा, एक तो, और आपका प्रोसेस जो रहेगा वो आप किसी को और को एक डॉक्यूमेंट करके दे सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे कर सकता है।
देन सस्टेन की ये सारी चीज़ें जो आपने अभी अप्लाई की हैं, इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको फ़ायदे चाहिए तो लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ेगा। फिर एक परेटो प्रिंसिपल होता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 80-20 रूल। उसमें क्या होता है, दैट डिफाइंस लाइक 80% ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद 20% ऑफ एफर्ट। और इसका रिवर्स वाइस वर्सा भी होता है कि अगर 20% ऑफ जो चीज़ें जो मिसहैपनिंग है, वो दैट इज़ कॉलिंग 80% ऑफ इफेक्ट। तो आपको अगर कुछ 80% प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको एक छोटा पार्ट ढूंढना पड़ेगा जो उसका कॉज हो। इसका भी एक मेथड होता है, कॉज कैसे ढूंढेंगे, उसे 5 वाइज बोलते हैं। कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है उसमें आप 5 बार वाई क्वेश्चन कीजिए और जो उसका आंसर आ रहा है नोट करते जाइए, तो आप उसके कॉज तक पहुंच जाएंगे। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉज होगा, जो 20% पैक है, उसको इम्प्रूव करेंगे आप, ऊपर सारी बकेट इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये होता है परेटो प्रिंसिपल। फिर एक हो जाती है जस्ट इन टाइम। मतलब आपका अगर कोई इन मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसीजर है कुछ, तो आप वो मत कीजिए कि आप उसको प्लान कर लीजिए कि मैं इतने इस समय डिलीवरी है तो मैं इस टाइम तक इसको कंप्लीट कर लूँगा, तो दैट इज़ जस्ट इन टाइम। तो आपको ज़्यादा कम वेरिएशन कम करना पड़ेगा बेसिकली। देन अदर चीज़ होती है विजुअल कंट्रोल, कि आपका जो वॉकवे है उसको ग्रीन पेंट कर दीजिए कि यहाँ चलना है, या फिर जो चीज़ें जहाँ रखनी है उसको कलर कोड कर दीजिए। तो ये टाइम बचाता है, लोगों को एक नज़र में दिख जाएगा ये रेड है वो रेड है, हम रेड पे रखेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ कलर कोडिंग। देन बहुत सारे रिडक्शन मेथड, जो ये सारी चीज़ें, इससे आपके रिडक्शन घटेंगे, मतलब जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगा। बेसिकली बहुत तरह 7 तरह के वेस्टेजेस होते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्ट, इन्वेंट्री, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग, मूवमेंट, डिफेक्ट्स। तो ये जो वेरिएशंस, ये सब डिफेक्ट्स जो है, इन सब चीज़ें, इस सब प्रिंसिपल से जो मैंने आपको बताई, जो मैंने लिस्ट कर रखी थी इसमें से। और ये पूरा 6 सिग्मा नहीं है, मैं भी लेवल 2, मुझे तो बहुत कम आता है, उसमें से भी मैंने बहुत कम नोट किया है जो मैं आपको 5 मिनट में बता सकूं। आप अगर गूगल करिएगा, सर्च कीजिएगा, बहुत सारी कंपनीज या फिर इंस्टीट्यूट इस पे सर्टिफिकेशन ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट देती है, आप वो कर सकते हैं। आपको पूरा प्रोसीजर, इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन भी होती है जो मैंने नहीं बताया, जो वेरिएशन घटाने के लिए जो एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम लोग डिफाइन करते हैं, उस पर ग्राफ बनाते हैं कि हाँ इतनी वेरिएशन तक अलाउड है, एक बेल कर्व बनता है बेसिकली। तो वो मैं आपको दिखा दूंगा कहीं पे यहाँ स्क्रीन पे। तो वो एक कैलकुलेशन होता है जो मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप सीख सकते हैं, ये बहुत जगह इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ इसमें आते हैं, तो ये आप ज़रूर सीखें, बहुत अच्छा स्किल है, ठीक है। तो हाँ, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया जो भी मैं बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, सपोर्ट दिस चैनल, ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ आयुष कुमार साइनिंग ऑफ।